हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कोडेड ब्लड रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन से संबंधित 3 वीडियो दी हुई है, जिसके अंतर्गत 2 वीडियो टाइप फर्स्ट की हैं और 1 वीडियो टाइप 2 की हैं। टाइप फर्स्ट में हमने बताया हुआ था कोई जानकारी दी गई होती है और उस जानकारी के आधार पर हमें रक्त संबंध दर्शाना होता है। टाइप 2 में हमने बताया हुआ था कि किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए या किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कोई चीज़ पूछी जाती है और उसका हमें रक्त संबंध दर्शाना होता है। और टाइप 3 जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोड दिया होता है और इस कोड को डिकोड करने के लिए जानकारी दी गई होती है। तो इस जानकारी के आधार पर हम इस कोड को डिकोड करते हैं और उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर देते हैं। तो आइए टाइप 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जानकारी क्या है? x प्लस वाई का अर्थ है x y का पिता है। x माइनस वाई का अर्थ है x y की पत्नी है। x इंटू वाई का अर्थ है x y का भाई है। और x हैशटैग y का अर्थ है x y की पुत्री है। ये हमें जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे कोड दिया गया है, यदि m प्लस n हैशटैग यल हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। अब यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, जिसमें कह रहा है m l का भाई है, m l का पति है, m l का पिता है, m l का पुत्र है। तो इसमें से कौन सी जानकारी सही है, इस कोड को डिकोड करने के बाद हमें पता चलेगा। तो आइए इस कोड को डिकोड कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे कोड हम पहले लिख लेते हैं, m प्लस n हैशटैग यल, ये हमारा कोड है। इसको हमें डिकोड करना है किसके आधार पे? यह जो जानकारी यहाँ दी गई है इसके आधार पे। अब यहाँ पे m प्लस n, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इतने को लेते हैं, यानी कि m प्लस n को उठाते हैं। तो m प्लस n यहाँ पर देखेंगे, प्लस वाला यहाँ पे x प्लस वाई का अर्थ होता है x y का पिता है। तो x प्लस वाई के स्थान पे अगर हम m और प्लस n को रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? m n का पिता है। x प्लस वाई मतलब x y का पिता है। तो उसी तरह से m प्लस n का मतलब m n का पिता है। तो इसको पहले हम यहाँ दर्शाते हैं, m n का पिता है, मतलब कि m ऊपर होगा और n नीचे होगा। और m n का पिता है, पिता मतलब यह पुरुष है। इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। लेकिन n पुत्र है या पुत्री है ये नहीं पता है, इसको अभी हम केवल ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर माइनस या प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि जानकारी नहीं दी गई है कि यह पुत्र है या पुत्री है। अब आगे देखते हैं। अब हम इन दोनों को लेते हैं, मतलब कि n हैशटैग यल, इसका अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x हैशटैग y का अर्थ है x y की पुत्री हैं। तो x y के स्थान पे हम क्या रखेंगे? n और यल रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? n यल की पुत्री है। तो n यल की पुत्री है, मतलब इसी n के बारे में बताया जा रहा है। यह n क्या है? यल की पुत्री है। तो यल की पुत्री मतलब यल की पुत्री, और ये माइनस हो गया। अब इसको पता चल गया कि ये पुत्री है कि पुत्र है। तो यह पुत्री है और यल की पुत्री है और यम की पुत्री है, मतलब यह दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ये माइनस हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि पहली बार में कह रहा है कि यम यन का पिता है, मतलब यम पिता है, और यल की ये पुत्री है, मतलब ये माता हो जाएंगी। तो अब हमने इस कोड को डिकोड कर लिया इस रूप में। अब जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसको देखते हैं कि कौन सा सही है। कह रहा है यम यल का भाई है। तो यम यल का भाई है, गलत है, क्योंकि ये क्या है? पति पत्नी है। यम यल का पति है, यम यल का पति है, यानी कि इसका पति है। ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो गया। आगे भी देख लीजिए, एक ही ऑप्शन सही होता है, पढ़ लीजिए। यम यल का पिता है, तो यम यल का पिता नहीं है। यम यल का पुत्र है, तो पुत्र भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? दूसरा ऑप्शन सही हो गया। एक बार फिर से देख लिए, जिससे नेक्स्ट प्रश्न में हमें प्रश्नों को समझने में आसानी हो। तो कोड क्या दिया हुआ था? m प्लस n हैशटैग यल। तो सबसे पहले हमने m प्लस n को लिया। तो यहाँ m प्लस n का मतलब क्या है? यानी कि x प्लस y दिया हुआ है, मतलब x y का पिता है। तो यहाँ हो जाएगा m n का पिता है। तो m को हमने n का पिता बना दिया। अब इन दोनों को लेते हैं, यानी कि n हैशटैग यल। तो n हैशटैग यल यहाँ पे दिया हुआ है x हैशटैग y का अर्थ है y x y की पुत्री है, मतलब यहाँ हो जाएगा n यल की पुत्री है। तो n को यल की पुत्री बना दिया। अब यह जो n है यह इसका पिता यम है
और यल की ये पुत्री है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, यम यल का पति है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि a@b का अर्थ है ए बी की बेटी है, a#b का अर्थ है ए बी की बहन है, a*b का अर्थ है ए बी का पिता है, तो w@x*y#z का अर्थ है, क्या अर्थ है हमें बताना है। यदि W के एक भाई और एक बहन है तो हमें इसका अर्थ बताना है। तो हम चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसकी परीक्षा देंगे, तो हम इन ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल क्या पढ़ेंगे, कोड को पढ़ेंगे और उसको डिकोड करने के लिए जो जानकारी यहाँ मांगेगा उसको तत्काल पढ़ के उसको डिकोड करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने में अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें आपको समझाना है, इसलिए हम यहाँ सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, जब इस तरह के प्रश्न दिखेंगे तो आप सीधे कोड को डिकोड कीजिए इस जानकारी के आधार पे। तो कोड हम सबसे पहले लिखते हैं w@x*y#z, ये कोड है, इसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, w@x को लेते हैं। एट का मतलब क्या है, यहाँ पे a@b का अर्थ है ए बी की बेटी है, मतलब wx की बेटी है, wx की बेटी है, मतलब x ऊपर रहेगा और w नीचे रहेगा, और यह wx की बेटी मतलब यह माइनस यहाँ पे हमने लगा दिया, क्यों, क्योंकि यह बेटी है। ये पिता है या माता है अभी ये पता नहीं चला हुआ है। आगे देखते हैं, इन दोनों को लेते हैं, यानी कि x*y को हम लेते हैं। तो x*y यानी कि a*b का अर्थ दिया हुआ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, मतलब x y का पिता है, x जो है ये y का पिता है। तो पिता तो आ गया, अब यहाँ पता चल गया कि x y का पिता है, मतलब ये प्लस हो गया, क्योंकि ये पिता है, किसका पिता है, y का। तो जब y का पिता होगा मतलब इसका भाई या बहन कुछ हो सकता है। x जो है y का पिता है, अब y क्या है, भाई है इसका या बहन है ये भी पता नहीं चला, मतलब पुत्र है या पुत्री ये नहीं पता चला है। आगे देखते हैं, जो जानकारी पता चलेगी केवल उसी पर हम साइन लगाएंगे, प्लस या माइनस। अब इन दोनों को लेते हैं, यानी कि y#z, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, a#b का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है मतलब yz की बहन है, तो yz की बहन है, z की बहन है मतलब इसका साइन हमें पता चल गया ये माइनस है। अब z नहीं पता चला कि यह क्या है, प्लस है या माइनस, यानी कि पुत्र है, भाई है या बहन है, लेकिन y क्या है, z की बहन है, ये पता चल गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है यदि W के एक भाई और एक बहन है, तो W के पास एक भाई और एक बहन, तो एक बहन यहाँ से पता चल गया, और ये क्या होगा, ये भाई ही होगा, क्योंकि इसके पास एक भाई और एक बहन है। अब हमने इस कोड को डिकोड कर दिया, अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर हम देंगे। यहाँ एक ही प्रश्न है, कभी कभी एक कोड के आधार पर 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने कोड को डिकोड कर लिया। अब इस पर कितने भी प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है ZX का पोता या नवासा, तो यहाँ पोता की बात ही नहीं है, तो पिता और पुत्र या पुत्री की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें भी पोता या नवासा, ये भी कट जाएगा। यहाँ कह रहा है तीसरे ऑप्शन में ZX का भाई है, ZX का भाई, ये तो पिता और पुत्र का मामला है, तो ये कट गया। अब ऑप्शन डी बचा, इसको हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको चेक करना है, चेक कर लीजिए। ZX का पुत्र है, Z जो है X का पुत्र है, ये सही हो गया। Y क्या है, Y X की पुत्री है, W क्या है, W X की पुत्री है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, अब यहाँ देखिए हम इस जानकारी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधे यहाँ पे आते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से 2 प्रतीक आएंगे, यह दिखाने के लिए कि E X की पत्नी है, E X की पत्नी है। यह जो कोड दिया गया हुआ है इसमें यहाँ पर और यहाँ पर इन 2 स्थानों पे कौन सा प्रतीक आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इस कोड को क्या करते हैं, सबसे पहले डिकोड करते हैं। तो डिकोड क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इन दोनों को सबसे पहले हम लेते हैं। X%P, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे X यानी L%M का अर्थ होता है L M का दामाद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X P का दामाद है, P का दामाद है, P यहाँ हो गया, और दामाद है तो यहाँ इनकी कोई पुत्री होगी
और इस पुत्री का पति क्या होता है, दामाद होता है, तो वो कौन है, x है। और ये हो गया प्लस, ये जो है p, ये सास है या ससुर है अभी नहीं पता है। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ ई होंगी, क्योंकि ई x की पत्नी है। ई कौन है, x की पत्नी है, यहाँ पे हमें पता है ई ही होंगी। अब आगे देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, यानी कि p माइनस सी, p माइनस सी यानी कि यम माइनस एल का अर्थ है यल यम की पत्नी। अब यहाँ देखिए उलट दिया है, यल यम की पत्नी है, मतलब सी पी की पत्नी है। तो सी पी की पत्नी है, मतलब सी पत्नी हो गई तो ये पति हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। सी क्या है, पति पत्नी है। तो एक्स की ये सास हो गई और एक्स के पी क्या हो गए, ससुर हो गए। यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगी, हमें पता है क्योंकि हमें यही निकालना है। अब आगे देखते हैं, ये दोनों हो गया। अब हम इन दोनों में देखते हैं कौन सा हम चिन्ह लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि यह ई सी की पुत्री ही होंगी, चूँकि सी यहाँ हमें पता चल गया है, सी सास है इनकी, तो इनकी क्या होंगी, ई की पुत्री होंगी। अब यहाँ हम कौन सा ऑप्शन लगाएं कि इनके और इनके बीच हमें ऐसा संबंध आए कि ई सी की क्या हो जाए, पुत्री हो जाएं। तो हम यदि इनको भाई बना देते हैं, भाई बहन बनाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके लड़के हो जाएंगे। वैसे भी ऑप्शन में हम अगर देख लेते हैं, यहाँ देखिए ई को हमें इनकी पुत्री बनाना है, तो यहाँ पिता वाला ऑप्शन ये तो कट जाएगा, ये दामाद कह रहा है, ये भी नहीं, हम ये मतलब इन प्रतीक को हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो पिता, दामाद और पत्नी, पत्नी तो होगा नहीं इनके बीच में रिलेशन। अब भाई वाला आता है और यहाँ बेटा और इकलौती बेटी, तो भाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रतीक क्या है, स्टार है, और यहाँ पे स्टार वाला कोई प्रतीक नहीं है, तो इसको भी हम काट देंगे। अब हमें इकलौता बेटा और इकलौती, मतलब बेटा और इकलौती बहन, इन्हीं वाले ऑप्शन को चेक करके देखना है, यहाँ पे रखना है। तो हम पहले क्या रखते हैं, इसमें कौन सा प्रतीक है, प्लस, तो हम प्लस को यहाँ रख लेते हैं। प्लस अगर रखेंगे तो बेटा, अगर बेटा इनको बना देते हैं और इनकी यह बहन बन जाती हैं, तो सी की ये पुत्री हो जाएंगी, और उसके बाद जब ये पुत्री हो जाएंगी तो इनका जो हस्बैंड होगा वो इनका दामाद हो जाएगा। तो हम यहाँ प्लस को रखते हैं। सी प्लस डी का अर्थ देखते हैं क्या है, यानी यम प्लस एल का अर्थ है यम, यल यम का बेटा है, यल जो है यम का बेटा है, मतलब डी सी का बेटा है। तो डी जो है सी का बेटा है, तो यहाँ आगे हम लिख लेते हैं डी को, ये बेटा है किसका, सी का। ये दोनों पति पत्नी हैं। अब ये दोनों क्या होंगे, जब इनकी ई बहन होगी तो बहन के पति को क्या कहते हैं ये लोग, क्या ये बहन के पति को क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे, और बेटी के पति को ये दामाद कहेंगे। तो आगे आते हैं, क्या कह रहा है, डी और यहाँ प्लस साइन हमने लगाया। अब डी और ई के बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे, तो डी और ई के बीच में यदि हम हैशटैग लगाते हैं तो यहाँ हो जाता है यल, हैशटैग यम का अर्थ है यम यल की इकलौती बहन है, यम यल की इकलौती बहन है, मतलब ई डी की इकलौती बहन है। यहाँ उलट दे रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ हो जाएगा ई डी की इकलौती बहन है, तो ई जो है वो डी की इकलौती बहन हो जाएगी। इकलौती बहन मतलब पी की यह एकमात्र पुत्री है, और एकमात्र पुत्री का जो हस्बैंड होगा वही इनका दामाद हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब जो यहाँ कह रहा है ई एक्स की पत्नी है, वो यहाँ से सिद्ध हो गया, यानी कि हम यहाँ पे प्लस रखेंगे और यहाँ पे हैशटैग रखेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन, प्लस और हैशटैग, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है या तो x, या तो इंटू और प्लस, और या तो प्लस और हैशटैग। तो या तो नहीं, हमारा सीधे सीधे कन्फर्म आ जाता है प्लस और हैशटैग रखने पे, जो यहाँ पूछा जा रहा है वो चीज़ यहाँ पे आ जा रही है, यानी कि प्रूफ हो जा रहा है। तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी ऑप्शन को लगाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, x परसेंटेज p, तो परसेंटेज p का मतलब होता है यल यम का दामाद है, मतलब x p का दामाद हो गया। तो x को p का हमने दामाद बनाया, लेकिन दामाद कम होगा जब इसके पुत्री से इसका विवाह होगा, तभी तो दामाद होगा, तो पुत्री का स्थान हमने खाली कर दिया था। उसके बाद p माइनस सी, मतलब यम माइनस एल का मतलब होता है यल यम की पत्नी है, यल यम की पत्नी है, मतलब सी p की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, x के साथ ससुर हो गए। अब हमें यहाँ पर और यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कौन सा प्रतीक हम रखें। तो अब या तो कन्फर्म है कि सी ई की क्या, ई जो हैं वो सी की पुत्री होंगी, या कन्फर्म है जब पुत्री होंगी तभी इनके दामाद x हो पाएंगे।
तो अब इनको पुत्री बनाना है, बीच में डी एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो डी को हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि डी को क्या बनाएं। तो डी को हम पिता थोड़ी बना सकते हैं, ना तो दामाद बना सकते हैं, ना ही पत्नी बना सकते हैं। डी को हम भाई बना सकते हैं, डी को हम भाई बना सकते हैं, किसका, ई का। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखना है कि भाई जब बनाएंगे तो यहाँ प्रतीक कौन सा आएगा, स्टार आएगा, और इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे स्टार कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यह भी हम नहीं बना सकते। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या रखेंगे, या तो बेटा और या तो इकलौती बहन, ये बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले डी को क्या बनाया, बेटा बनाया। तो यम प्लस एल का अर्थ हो गया यल यम का बेटा है, मतलब डी सी का बेटा हो गया। तो डी को हमने सी का बेटा यहाँ पे दर्शा दिया। अब इसमें क्या, हमने डी और ई के बीच में हमने हैशटैग लगाया, यानी यल हैशटैग यम का मतलब होता है कि यम यल की इकलौती बहन है। तो यहाँ पे हो गया ई डी की इकलौती बहन है, तो यह इकलौती बहन हो गई। और जब ये इकलौती बहन है मतलब इनकी इकलौती पुत्री हो गई, और इकलौती पुत्री का जो हस्बैंड होगा वही इनका दामाद हो गया। तो यहाँ जो चीज़ का आ रहा है ई एक्स की पत्नी है, वह चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें प्लस और हैशटैग प्रतीक दिया हुआ है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से भी प्रश्न कोडेड ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। एक तरह से और प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ ये जानकारी दी गई है और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह है कि यश टी का भाई है। अब यश टी का भाई है, इसका कोड क्या होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं कि भाई क्या होगा, कौन सा कोड होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यश टी का भाई है, तो भाई वाला कोड यहाँ पे दिया हुआ है A%B का अर्थ है B A का भाई है। तो यश%T, इसका अर्थ क्या हो गया, A%B मतलब B A का भाई है, तो यहाँ हो जाएगा T यश का भाई है। लेकिन हमें कहना है यश T का भाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी कि T% यश, ये नहीं होगा, T% यश, इसका मतलब हो गया यश T का भाई है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब यही चीज़ हमें इस ऑप्शन में, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ढूंढ लेना है कहाँ पर है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यश%T है, यहाँ पर T% यश है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ तो है ही नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर यश%T है, लेकिन हमें क्या देखना है, T% यश, ये वाला सही है, तो यह भी गलत हो गया। ऑप्शन एक बचा, यानी कि चौथा यही हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए T% यश दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमको इसको केवल डिकोड कर देना है, और यहाँ पे प्रश्न में ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें खोज लेना है कि किस ऑप्शन में यह दिया गया है। तो इस आधार पे हम अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो जो 3 या 4 तरह के प्रश्न कोडेड ब्लड रिलेशन में बन सकते थे, हमने आपको उनको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस करने पर आप ऑल वाले जो कॉलम होता है उस पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।